तो एक लड़की की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है और शादी हो जाने के बाद जब वो पहली रात को पति उसका उसके कमरे में जाता है तो फिर वो अपने पति को देख करके रोने लगती है और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और जिसके बाद जो उसका पति होता है वो उसे कहता है कि क्या नहीं हो सकता है, और फिर तो वो उसे बताना शुरू करती है क्योंकि आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। तो फिर वो उससे कहने लगता है कि तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में जरूर बेहद बड़ा हूँ, लेकिन ये सब तो तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम किसी तरह से बस मैनेज कर लो। और फिर जिसके बाद इसके आगे कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी जो है वह बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख और सबक भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों ये जो कहानी है वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। 2 मई 2015 की ये बात होती है दोस्तों। उस गांव में एक ललन नाम का लड़का जो है वो अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता था। उनका एक छोटा सा घास फूस का अपना मकान भी होता है। उनके माता पिता नहीं थे। उनके माता पिता का देहांत जो है वो काफी सालों पहले ही हो चुका है। और जो ललन का छोटा भाई होता है उसका नाम विक्रम होता है, और जो उसकी छोटी बहन होती है उसका नाम सीमा होता है। सीमा जो थी वो अभी 4th कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है, और जो विक्रम होता है वो 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। दोनों साथ में ही गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। और माता पिता के गुजर जाने के बाद दोस्तों जो ललन होता है वो गांव के ही एक ईंट भट्टे पर काम करता था, और अपने छोटे भाई बहनों का परवरिश जो है वो खुद ही किया करता था, और उनको कभी किसी चीज की वो कमी भी नहीं होने दिया करता था। बेचारा काफी ज्यादा मेहनत मजदूरी करके वो अपनी भाई बहन के सारे शौक को पूरा भी कर रहा था। काफी ज्यादा वो भाई बहनों से प्यार किया करता था। और ललन जो था वो अब उसकी शादी की भी उम्र हो चली थी, लेकिन फिर भी वो शादी कर नहीं रहा था। और जो उसके आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो लोग उससे कहा भी करते थे कि ललन अब तुम शादी करने की उम्र हो चली है तो शादी कर लो जितनी जल्दी हो सके। लेकिन दोस्तों ललन का ये मानना था कि अगर घर पर पत्नी आ जाएगी तो शायद वो उसके छोटे भाई बहन को अपना पाएगी या नहीं अपना पाएगी, और घर में हमेशा ही बेवजह कलेश होता रहेगा, और जिसकी वजह से वो शादी करता नहीं है। और फिर वो अपनी पड़ोसी लोगों की बातों को भी इग्नोर कर दिया करता था, और अपने ही ज्यादातर वो काम पर ही समय लगाता था, और अपने छोटे भाई बहन का देखभाल किया करता था। और फिर एक ही ईंट भट्टा पर वो तकरीबन 10-12 सालों तक काम करता रहा, जिसकी वजह से दोस्तों जो ईंट भट्टा का मालिक होता है वो उसको ललन के साथ काफी ज्यादा लगाव भी हो चुका था। और वो हमेशा ही ललन से कहा करता था कि देखो ललन, अगर तुम्हें कभी भी पैसे रुपए की जरूरत हो तो तुम बिना संकोच के मुझसे कहना, मुझसे एक बार इशारा कर देना, मैं तुम्हें पैसा कहीं भी रहो दे दूंगा। और तुम अपने भाई बहन के पास अच्छे से ख्याल रखो, उनका अच्छे तरीके से परवरिश करना। तभी ललन जो था वो कहता था कि जी मालिक, जो मेरे छोटे भाई बहन है वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर भी रहे हैं, और मैं उन्हें पढ़ा लिखा करके बिल्कुल बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। कितनी मुश्किलों के साथ मैं आपके ईंट भट्टों पर लगातार काम करता हूँ ताकि वो पढ़ सके, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो गरीबी मैंने देखी है वो गरीबी मेरे छोटे भाई बहन कभी दोबारा ना देखे। वो पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए, यही मेरा सपना है, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ कभी हो ही नहीं सकती। अब दोस्तों वो अपनी पूरी जवानी जो है वो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने लिखाने और उन्हें कामयाब बनाने में झोंक देता है। और अब दोस्तों धीरे धीरे समय के साथ एक दिन जो विक्रम और सीमा होते हैं वो भी अब बड़े हो जाते हैं, और ललन भी जो था वो तकरीबन 40-45 साल का हो चला था। और फिर एक दिन जो विक्रम और जो सीमा होते हैं वो दोनों अपने गांव की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और फिर शहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे। तो फिर वो अपने बड़े भाई ललन से कहते हैं कि भैया अब हम लोग जो है वो शहर जाकर के आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। और जिसके बाद जो ललन होता है वो अपने ईंट भट्टे मालिक से कुछ उधार पैसे लेकर के उन्हें दे देता है, और उनसे कहता है कि जाओ तुम लोग अपने आगे की सारी पढ़ाई को पूरा करो और अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और जिसके बाद दोस्तों जो विक्रम और जो सीमा होते हैं वो उन पैसों को लेकर के शहर में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, और खूब दिलो जान लगा करके वो अपनी पढ़ाई कर भी रहे थे। और तभी तक दोस्तों जो इधर ललन होता है वो अपना किसी तरीके से ईंट भट्टे पर आज भी मेहनत मजदूरी करने का काम किया करता था, और वो अपने छोटे भाई बहनों के बारे में हमेशा ही सोच विचार करते रहता था कि कब होगा कैसे होगा। लेकिन ये दोनों खुशी की बात थी कि दोनों छोटे भाई बहन जो थे वो उसकी पढ़ाई करने के लिए शहर गए थे।
लेकिन दोस्तों फिर एक दिन अचानक से उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाती है। अब जो विक्रम होता है वो इंजीनियर के तौर पर कामयाब हो जाता है और जो सीमा होती है वो भी लॉ की पढ़ाई करके वकील बन जाती है। अब दोस्तों उसके बाद जब ललन अपने छोटे भाई बहन की इन परीक्षाओं में पास होने की खुशी सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर ये खबर सुन करके वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि फिर वो खुशी के मारे जिस ईंट भट्टे पर काम किया करता था उस ईंट भट्टा के जितने भी वहां पर मजदूर थे वहां पर ले जाकर के सबको मुंह मीठा करवाता है। और जो ईंट भट्टे के मालिक होता है उसको भी वो ले जाकर के मिठाई खिला करके खुशखबरी सुनाता है। और दोस्तों जिसके बाद सभी लोग ये बात सुन करके काफी खुश हो गए थे और सभी लोग ललन से यही कह रहे थे कि अरे ललन, आज जाकर के तुम्हारी मेहनत अब रंग ला दी है। अब तुम्हारे भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने अब कामयाब भी हो चुके हैं, तो अब तुम्हें ईंट भट्टे पर भी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद दोस्तों जो ललन होता है वो उनसे कहता है कि देखो यही मेरी पहली रोजगार है और मैं यहीं पर काम करके बड़ा भी हुआ हूँ और मैंने अपने भाई बहन को भी पढ़ाया है और इसी के बदौलत आज वो लोग कामयाब भी हो पाए हैं। तो ये काम मेरे लिए कभी छोटा नहीं हो सकता है और इस काम को मैं मरते दम तक कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों जब ईंट भट्टा का मालिक ललन की ये सारी बातें सुनता है तो फिर दोस्तों वो ललन की इस बात को सुनकर के और ज्यादा प्रभावित हो जाता है और फिर वो ललन को ईंट भट्टा का इंचार्ज बना देता है, यानी कि वो वहां का मुंशी बना देता है। और जिसके बाद ललन की जो खुशी थी वो एकदम से डबल हो गई थी। और फिर दोस्तों ललन जो है वो ईंट भट्टे पर मुंशी बन करके वहां का काम संभाल लेता है और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपने काम को अंजाम देता था। जिसके बाद ईंट भट्टा का मालिक जो था वो ललन से काफी ज्यादा खुश था। और फिर दोस्तों इसी तरीके से जब कुछ और दिन का वक्त गुजर जाता है तो फिर एक दिन विक्रम जो है वो ललन के पास एक बड़ा सा एंड्रॉइड फोन भेज देता है। और फिर जब वो उसके पास स्मार्टफोन आ जाता है तो फिर वो अपना मोबाइल फोन चलाना सीखता है और उसमें गाना फिल्म वगैरह देखा करता था। और फिर एक दिन विक्रम जो होता है वो अपने भाई के पास फोन करता है और कहता है कि भैया मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों जो ललन होता है वो जाहिर सी बात है जिसने आज तक अपने भाई बहनों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी थी, तो भला आज भाई जब उसे कहे कि वो किसी से प्रेम करता है और शादी करना चाहता है तो वो भला उसे क्यों रोकने वाला था। वो कहता है कि अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम शादी कर लो, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। और फिर दोस्तों उसके बाद विक्रम जो है वो शादी भी कर लेता है और शहर में ही पत्नी के साथ रहना भी शुरू कर देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद सीमा भी ललन के पास फोन करके यही कहती है कि भैया मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद ललन भी उसे भी परमिशन दे देता है, कहता है कि अगर तुम उसके साथ खुश रहोगी तो बिल्कुल कर लो और अपना घर बसा लो, तुम लोगों की खुशी से बढ़कर भला मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। और जिसके बाद सीमा भी अपने मन पसंद के लड़के के साथ शादी करके अपना शहर में ही घर बसा लेती है। लेकिन दोस्तों हर महीने विक्रम और जो सीमा होते हैं वो कुछ न कुछ पैसा जो है वो ललन के पास भेज दिया करते थे, जिसे ललन जो है वो इकट्ठा करके रखा करता था। और फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद अचानक से जो ईंट भट्टे का मालिक होता है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जब ईंट भट्टा का मालिक इस दुनिया से चला जाता है तो फिर जो उसके घर वाले होते हैं वो लोग ईंट भट्टा को ठीक से अब चला नहीं पा रहे थे, तो फिर वो लोग अपना ईंट भट्टा जो है वो बेचने का निर्णय करते हैं। और फिर जब ललन को इस बारे में पता चलता है कि जो मालिक के परिवार वाले हैं वो अभी ईंट भट्टा को बेचना चाहते हैं, तो फिर वो उनके पास जाता है और उनसे बातचीत करता है और उनसे कहता है कि जो मालिक है वो आज हमारे बीच बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस ईंट भट्टे ने मुझे बहुत जिंदगी दी है, बहुत मेरी खुशी और जरूरतों को पूरा किया है और इसीलिए मैं किसी भी हाल में इसे दूसरे के हाथ में नहीं जाना दूंगा। और अगर आप लोग इस ईंट भट्टे को बेचना ही चाहते हैं तो आप लोग ये काम करिए कि ये ईंट भट्टा आप लोग मुझे ही बेच दीजिए। और जिसके बाद दोस्तों वो उनको ईंट भट्टा की कीमत दे करके वो ईंट भट्टा जो है वो अपने ही नाम पर लिखवा लेता है। और फिर दोस्तों उसी ईंट भट्टा पर जिस पर वो बचपन से आज तक कमा रहा था और अपने भाई बहन के इस लायक इस काबिल बना पाया था, आज वो उन्हीं के पैसे की कमाई से वो ईंट भट्टा भी खरीद लेता है और खुद वहां मालिक बन करके उस काम को वो करना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों उस दिन के बाद से वो अपना ईंट भट्टा चलाया करता था और मोबाइल फोन में बैठ करके गाने और फिल्म देखा करता है। और जिसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि अब उसे भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है, पत्नी की जरूरत महसूस होने लगती है और अब वो भी शादी करने का मन बना लेता है। लेकिन दोस्तों अब जो उसकी उम्र थी वो लगभग 40-45 साल के करीब हो चली थी। अब उस उम्र में उससे कौन शादी करता। और उसी ईंट भट्टा पर दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत लड़की भी थी, वो भी रोज ईंट उठाने का काम किया करती थी, जिसका नाम किरण होता है। किरण के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, उनका देहांत जो था वो बहुत सालों पहले ही हो चुका था और माता पिता के चले जाने के बाद
अब जो उसके चाचा चाची होते हैं वो ही किरण की परवरिश कर रहे थे, वही उसे रख रहे थे। अब जो किरण जो भी ईंट भट्टे से कमाया करती थी वो उसे अपनी चाची को ही दिया करती थी। और जो उसकी चाची होती है वो बहुत ही ज्यादा जो थी वो बिगड़ैल औरत थी। जब भी शाम के समय किरण ईंट भट्टा से काम करके घर पर जाया करती थी तो दोस्तों वो जो उसकी चाची होती है वो उसे काफी ज्यादा ताना मारा करती थी, परेशान करती थी। एक तो किरण जो है वो ईंट भट्टा को से शाम के समय काम करके थकी हारी घर लौटती थी और वहां पर जाने के बाद जो उसकी चाची थी वो उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया करती थी, घर का सारा काम करवाती थी, कहती थी कि बर्तन मांजो, खाना पकाओ। और जो लड़की किरण होती है वो अपनी चाची की हर बात को माना भी करती थी, क्योंकि जिस दिन वो अपनी चाची की कहना नहीं माना करती थी तो फिर उसकी जो चाची होती है वो उसे काफी ज्यादा मारती पीटती भी थी। और जिस डर की वजह से किरण को अपनी चाची की हर बात को मानना मजबूरी बन गई थी। लेकिन दोस्तों जो उसका चाचा था वो काफी समझदार इंसान था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से डर कर ही रहता था। उसका भी कोई चारा नहीं चला करता था अपनी पत्नी के सामने, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता था। कहता था कि देखो किरण एक अच्छी लड़की है, बेचारी दिन भर तो ईंट भट्टी पर मेहनत मजदूरी करती है और जब शाम को वो घर लौट कर आती है तो तुम उसके साथ उल्टा बुरा बर्ताव करना शुरू कर देती हो। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, ठीक तरीके से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वो उल्टे अपने पति को ही डांटना शुरू कर देती थी, उसे ही चुप करा देती थी और अब पति भी चुपचाप से ही रह जाया करता था। और फिर दोस्तों एक दिन की बात होती है कि सुबह का समय होता है और जो किरण होती है वो ललन के ईंट भट्टे पर उस वक्त ईंट उठा रही होती है। उसी दौरान ललन की नजर उस लड़की किरण पर जाती है और जब वो किरण को ईंट उठाते हुए देखता है तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगता है, वो उस पर मोहित हो जाता है और फिर वो उस लड़की को अपने पास बुलाता है और किरण से कहने लगता है कि किरण क्या तुम जिंदगी भर इसी तरीके से ईंट उठाती रहोगी? क्या तुम्हें रानी बनकर रहने का शौक नहीं है? और फिर दोस्तों जिसके बाद जो किरण होती है वो ललन की बातों को समझ नहीं पाती है और फिर वो ललन से कहने लगती है कि अरे मालिक, आप कहना क्या चाहते मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ठीक से बताइए। तब वो किरण को अपने पास बुला करके बैठने को कहता है और किरण जो है वो उसके पास बगल में जाकर के नहीं बैठती है बल्कि जाकर के नीचे वहां बैठने लगती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें नीचे बैठने के लिए किसने बोला? तुम बिल्कुल मेरे पास आकर मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ। तो किरण कहती है कि नहीं मालिक, अब आप जो है वो इस ईंट भट्टे के मालिक है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी बराबरी में आकर बैठ सकूं और इसीलिए मेरी जगह जो है वो नीचे ही सही है। लेकिन दोस्तों जो ललन होता है वो इसकी एक बातों को भी नहीं मानता है और जीत करके उसे अपने पास में बैठा लेता है और फिर इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि देखो किरण, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों जो किरण होती है जब ललन की इतनी बातें सुनती है तो फिर वो वहीं पर फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मालिक आप ये क्या कह रहे हैं और ये कैसे हो सकता है? आप में और मुझ में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर भला मैं आपकी पत्नी कैसे बन सकती हूँ? तभी ललन उसे कहता है कि अरे किरण, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, ऐसा क्यों बोलती हो? आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? इसके पीछे क्या वजह है? जिसके बाद किरण जो है वो ललन को बताती है, कहती है कि देखिए मालिक, आपकी और मेरी उम्र में भी बहुत ज्यादा अंतर है और इसीलिए मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ मुझे नहीं पता है। और जिसके बाद ललन जो है वो किरण से कहने लगता है कि तो उम्र से क्या होता है, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में बेशक बड़ा हूँ, तो ये सब तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम बस किसी तरीके से मुझे मैनेज कर लेना और बस मेरे साथ मेरी पत्नी बन करके एकदम से रानी की तरह रहना। और जिसके बाद दोस्तों किरण जो है वो उसकी बातों को मान जाती है और फिर दोस्तों खुशी के मारे जो ललन होता है वो किरण को एक कमरे में लेकर के जाता है और कमरे में ले जाने के बाद वो किरण के साथ फोटो खींचना शुरू कर देता है, वो उसका वीडियो बनाना शुरू करता है और फिर वो अपने मोबाइल में रख लेता है, सेव कर लेता है। और फिर एक दिन की बात होती है कि शाम का समय होता है और उस समय ईंट भट्टे पर काम करने वाले जितने भी मजदूर थे वो लोग छुट्टी लेकर के अपने अपने घर को चले गए थे। और जिसके बाद ललन जो है वो मौका पा करके किरण के साथ वहीं पर बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देता है और फिर दोनों साथ में ही मोबाइल में बैठ करके फिल्म देख लेते हैं। और तभी अचानक से मोबाइल, वहीं पर बाल्टी में पानी रखा हुआ था तो मोबाइल उस पानी में गिर जाता है और मोबाइल इस तरह से खराब हो जाता है। तो फिर दूसरे दिन जो ललन होता है वो अपना मोबाइल फोन बनाने के लिए एक दुकान में दे देता है और जो मोबाइल बनाने वाला होता है दोस्तों वो पहचान के ही उसके होता है जिस ललन का। और जिसके बाद वो ललन का जब मोबाइल अच्छे तरीके से रिपेयर कर देता है तो फिर और जब वो उस ललन के मोबाइल को खोलता है दोस्तों तो फिर वो ललन के साथ उस लड़की का सारा फोटोज और सारी वीडियोस देख लेता है जो कि ललन ने ले रखी थी और जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो उसी समय जो ललन का छोटा भाई विक्रम होता है
उसके पास फोन कर देता है और फिर सारी सच्चाई जो है वो ललन की सच्चाई बताना शुरू करता है। कहता है कि तुम्हारा भाई जो है वो इस उम्र में देखो किस लड़की के साथ गुल खिला रहे हैं, नए नए लड़कियों के साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, कितनी कम उम्र की लड़की के साथ वो क्या कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों वो विक्रम उसका भाई उस मोबाइल वाले से पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो वो उसे बताता है कि वो ललन के ही ईंट भट्टे पर ईंट उठाने का काम करती है, जिसके साथ तुम्हारा भाई ललन रहता है, प्यार करता है, बातचीत करता है और शायद उससे शादी भी करना चाहता है। इसके बाद दोस्तों जब विक्रम को अपने बड़े भाई ललन के इस काम के बारे में पता चलता है तो फिर दोस्तों वो उसी समय ललन के पास फोन करता है और फिर उसके पास फोन करने के बाद कहता है कि भैया मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप अपने ईंट भट्टे पर काम करने वाली लड़की के साथ आपका प्रेम चला है, अफेयर चला है। क्या आपकी ये उम्र है ये सारी चीजें करने की? आप देखिए उसे भूल जाइए, वरना इससे आपकी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, साथ में हमारी भी बेइज्जती होगी। तो ललन जो है वो विक्रम से कहने लगता है कि अरे भाई तुम लोग तो अपनी लाइफ में सेटल हो गए, शादी विवाह नौकरी चाकरी सब कुछ तो तुम्हें मिल गया, लेकिन जब मेरे पास अब क्या बचा है और मेरी तो अब उम्र भी काफी हो चुकी है, मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होता है और काफी ज्यादा मुझे पत्नी की कमी महसूस होती है और इसीलिए मैं भी अब शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। मेरा जो सपना था वो सारे सपने पूरे हो गए, तुम लोग सेटल भी हो गए, लेकिन हाँ अब मेरी भी कुछ जरूरत है और अब मैं शादी कर रहा हूँ, तो तुम्हें भला इससे क्या दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों जो विक्रम होता है वो अपने बड़े भाई ललन पर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और फिर वो अपने बड़े भाई को ही डांट देता है। जिसके बाद ललन अपने भाई से इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि दोस्तों वो रातों रात घर छोड़ करके चला जाता है। और फिर उसके बाद जब विक्रम को ये पता चलता है कि बड़े भैया ललन जो है वो घर छोड़ करके कहीं चले गए हैं, तो फिर दोस्तों वो अपनी छोटी बहन सीमा के पास फोन करता है और फिर वहां फोन करने के बाद वो अपने बड़े भैया ललन के बारे में सारी सच्चाई उसे बताता है। और जिसके बाद दोस्तों जब सीमा को इस बात के बारे में पता चलता है कि भैया जो है वो शादी करना चाहते हैं और वो एक लड़की को भी पसंद करके रखे हुए हैं, तो फिर सीमा जो है वो विक्रम से कहती है कि अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर भैया शादी ही करना चाहते हैं तो करने देते हैं, कौन सा वो भला जुर्म करना चाहते हैं कि तुम जो है भैया पर इतना ज्यादा नाराज हो गए, उनसे इस तरह से बात किया, तुमने उन्हें डांट भी दिया और इसी वजह से देखो भैया आज घर के भी छोड़ कर चले गए। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदेशा है कि भैया ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा करने के लिए अपनी पूरी जवानी उन्होंने बर्बाद कर दी ताकि हम अपने पैरों पर पढ़ लिख करके खड़े हो जाए, अच्छी नौकरी कर ले, कामयाब हो जाए। और जब आज भैया को शादी करने का दिल कर रहा है तो फिर तुम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। भैया बिल्कुल ही सही डिसीजन ले रहे हैं। अगर भैया शादी नहीं करेंगे और अगर जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आखिर उनकी देखभाल करने वाला वहां पर कौन है, समय पर उन्हें खाना बनाकर कौन देगा। हम लोग तो अपने अपने काम के लेकर हमेशा बाहर ही रहेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों जब विक्रम अपनी छोटी बहन सीमा की ये सारी बातें सुनता है तब जाकर के उसे भी एहसास होता है कि उसने गलत किया, कि जो उसके बड़े भैया ललन कह रहे थे वो बिल्कुल ही सही काम कर रहे थे। और फिर दोस्तों उसके बाद जो विक्रम होता है वो अपनी छोटी बहन सीमा के साथ गांव पर आता है और गांव पर आने के बाद ये दोनों अपने बड़े भैया ललन की तलाश करते हैं और फिर 2 दिनों के बाद ललन के बारे में पता चलता है, तो फिर वो लोग ललन को अपने साथ लेकर के घर आते हैं और वहां पर लाने के बाद दोनों उनसे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि भैया हमें माफ कर दीजिएगा, थोड़ी सी नादानी में हम लोगों से गलती हो गई, हम लोगों को पता नहीं था कि आप जो है इस तरह से बातों को दिल पर ले लेंगे और इस तरह से नाराज होकर के घर को ही छोड़ देंगे, तो इसीलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और जिसके बाद ललन जो है वो अपने छोटे भाई और बहन को कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ और तुम लोगों का भविष्य बनाने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जवानी जो है वो दलदल में झोंक दी, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। और आज जब तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए तो तुम लोग मुझसे ही इस तरीके से बातें करने लगते हो तो मेरा दिल दुखता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो विक्रम और जो सीमा होते हैं वो दोनों फिर सीधे किरण के घर पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो लोग किरण को अपने साथ लेकर के आते हैं। और फिर दोस्तों उसके दूसरे ही दिन बहुत ही धूमधाम के साथ ललन और किरण की शादी जो है करवा दी जाती है। और फिर उस शादी समारोह में गांव के जितने भी लोग थे सभी लोग शामिल होते हैं और सभी लोग ललन और किरण की शादी का बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं और खुशी मनाते हैं और फिर वापस से अपने घर लौट जाते हैं। और ललन और दोस्तों जो किरण होते हैं वो पति पत्नी बन करके अब अपने घर पर रहने लगते हैं और अब ललन को एक लड़का और एक लड़की भी हो चुकी है जिसकी वो फिर से अब देखभाल कर रहा है, परवरिश कर रहा है, उनके सब कुछ ठीक कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो फिर मिलती हूँ कल एक और रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और